Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने वेट किया है। आज मैं फाइनली इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गई हूँ। टॉपिक का नाम है क्वांटम जंपिंग एंड मैनिफेस्टेशन। अगर क्वांटम जंपिंग के बारे में या क्वांटम लीप के बारे में आपके पास कोई नॉलेज नहीं है लेकिन आप समझना चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन में ये लोग जो जितने भी मैनिफेस्टेशन कोच हैं वो अक्सर इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं विच इज़ क्वांटम जंपिंग। तो इसका मतलब क्या है, आज हम हिंदी में और बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सरल उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ आज इस पूरे के पूरे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को भी इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि हमें लॉ ऑफ अजम्पशन में क्वांटम जंपिंग कैसे करना है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्वांटम का सबसे पहले मतलब क्या है? क्वांटम जंपिंग पूरा एक टर्म है लेकिन उसमें हम पहले क्वांटम के बारे में समझते हैं, फिर क्वांटम जंपिंग के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो क्वांटम का सिंपल मतलब है बहुत छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंज जो एकदम से इंस्टेंटली हो सकती है। ठीक है, जैसे क्वांटम जंपिंग का मतलब यहाँ पर हुआ कि एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में एक ही मोमेंट में शिफ्ट कर जाना। ठीक है, दैट टू बिना किसी स्लो प्रोसेस के, यानी जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, जब अच्छा ठीक है मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अगर आप जंप करते हो किसी एक जगह से दूसरी जगह, जब जंप करते हो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब जंप करते हो तो एक जगह को कंप्लीटली छोड़ते हो और दूसरी जगह को कंप्लीटली पकड़ लेते हो। यानी एक जगह आपके जहाँ पैर टिके होते हैं वहाँ से जब आप जंप करते हो और दूसरे लैंडिंग पॉइंट पे जब आप लैंड करते हो तो एक चीज़ आपने कंप्लीटली छोड़ दी और एक चीज़ जो लैंड है, जिस सरफेस एरिया पे आप खड़े होते हो वो आपने पकड़ लिया। ठीक है, अब आप अगर ये देखो सिंपल, जैसे एक स्टेयर से हमें दूसरी स्टेयर पर हम जब जंप करते हैं तो वहाँ पर हमने जो स्टेयर चढ़ने का यानी सीढ़ी चढ़ने का प्रोसेस है उसको हमने गायब कर दिया ना। हमने वहाँ पर सीधे जंपिंग यानी एक छलांग लगाई, एक हमने जंप किया और हमने वो पूरा प्रोसेस जिसमें हम पैर उठाते, हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी, हमारा जो संतुलन है हम उसको बिठाते, उसके बाद हम एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर पे पहुँचते। ये एक प्रोसेस है ना, एक सीढ़ी चढ़ने का, राइट। लेकिन अगर आप जंप करते हो तो पूरा का पूरा प्रोसेस आप स्किप कर देते हो। एक फिजिकल में टर्मिनोलॉजी में आपको समझा रही हूँ ताकि आपको एक इमेजिनल तौर पे समझ में आए कि क्वांटम जंपिंग का मैनिफेस्टेशन में एक्चुअल जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। ठीक है, तो क्वांटम जंपिंग में भी जिस रियलिटी में अभी राइट नाउ आप जी रहे हो, आप XYZ पर्सन हो और आपकी लाइफ में जो भी आप परेशानियां झेल रहे हो, बीट लैक ऑफ मनी, बीट लैक ऑफ जॉब, बीट लैक ऑफ एसपीज लव, बीट दिस, बीट दैट, वो जो भी आपकी करंट रियलिटी है उस रियलिटी से निकल कर एक जंप लेना और उस रियलिटी में डायरेक्टली पहुंच जाना जहां पर आपका मैनिफेस्टेशन आपके पास इस समय मौजूद है। आपकी वो रियलिटी आपके पास है जिसको कि आप डिजायर्ड रियलिटी कहते हैं। और इस पूरे के पूरे जंपिंग प्रोसेस के दौरान आपका जो एक्चुअल प्रोसेस है यानी थिंकिंग का प्रोसेस और जो भी आप पूरे मैनिफेस्टेशन जर्नी में जो रिचुअल्स करते हैं, जो भी आप एक्सरसाइजेस करते हैं, उन सबको आप स्किप कर देते हो। आप सीधे आप जंप करके उस रियलिटी में पहुंच जाते हो। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? एक ही सेकंड में हम पूरी की पूरी शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं बिना किसी स्लो प्रोसेस के? बिल्कुल जी, आज इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्वांटम जंपिंग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के बारे में। तो क्वांटम जंपिंग बेसिकली जो एक तरह की टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, जो ये कहती है कि आप अपनी डिजायर्ड रियलिटी में जंप कर सकते हो बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए हुए, बिना किसी स्लो डाउन करने वाले प्रोसेस को फॉलो किए हुए, बिना किसी स्ट्रगल के। सिर्फ अपनी अवेयरनेस अगर आप शिफ्ट करते हो तो आप डायरेक्टली अपनी डिजायर्ड रियलिटी में पहुंच जाते हो। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो पैसा है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है या कोई भी अदर डिज़ायर हो, कोई भी किसी गवर्नमेंट जॉब को आपको डिज़ायर है कि वो मुझे पाना है, या किसी एग्ज़ाम में आपको क्लियर करना है, या घर लेना है, जो भी आप चाहते हो, आप एक ऑल्टरनेट रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हो। इसमें आपकी सारी की सारी डिज़ायर्स ऑलरेडी आपके पास है।
ये कॉन्सेप्ट नेविल गॉडार्ड की टीचिंग और क्वांटम फिजिक्स दोनों से रिलेट करता है, क्योंकि नेविल सर जो हैं उन्होंने भी जो मेटाफिजिक्स है उसको पढ़ा था और उसी से रिलेटेड उन्होंने ये सारी की सारी थियोरी जो लॉ ऑफ अजम्पशन की उन्होंने निकाली है उसी से उन्होंने निकाला था। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि हर पॉसिबिलिटी एक पैरेलल रियलिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब आप पूछोगे कि पैरेलल रियलिटी क्या है? पैरेलल रियलिटी का मतलब ये है कि एक ही टाइम पर मल्टीपल रियलिटीज़ का एग्जिस्ट करना। मतलब जैसे आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हो, जब आप मूवी बुक करते हो अपने बुक माई शो से, और किसी भी मल्टीप्लेक्स में जब आप जाते हो तो थिएटर एक ही होता है। मतलब वो जो मल्टीप्लेक्स है वो थिएटर एक ही है, लेकिन उसमें इतने सारे अलग अलग छोटे 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 मल्टीप्लेक्सेस बने हुए हैं। और जब भी आप किसी एक ही समय पे इतनी सारी मूवीज़ जो हैं वो चल रही होती हैं। अब उन मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको देखनी है ये आप डिसाइड करते हो। यानी एक ही साथ वन टाइम पर आपकी इतनी सारी जो रियलिटीज़ हैं, अगर मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इतनी सारी रियलिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। उन रियलिटीज़ में किसको आप अपनाते हो, किसको आप अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करते हो, किसको आप उसको एज अ फैक्ट मानते हो, वही रियलिटी का एक्सपीरियंस आप 3D में कर पाते हो। आप एक ही वक्त पर एक स्पेसिफिक रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ और भी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो आपकी करंट रियलिटी से अलग हो सकती हैं। ठीक है, मतलब एक रियलिटी में आप रिच हो, दूसरी रियलिटी में आप मे बी मिडिल क्लास हो सकते हो, तीसरी रियलिटी में मे बी आप बहुत ज़्यादा नेम फेम वाले पर्सन हो सकते हो, बहुत फेमस हो सकते हो, और मे बी चौथी रियलिटी में आप किसी और सिटी में रह रहे हो और वहाँ पर एक बहुत ही डिफरेंट लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हो जिसमें आपको एफर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रियलिटी एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप सिर्फ एक रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हो। कैसे? बाय यूजिंग योर अवेयरनेस। आप किस रियलिटी से अपने आप को अवगत कराते हो, मतलब अपने आप को किस रियलिटी से अवेयर कराते हो, उसी रियलिटी का एक्सपीरियंस आप 3D में ले पाते हो। आप अपनी अवेयरनेस शिफ्ट करके किसी भी रियलिटी में जंप कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि इन सारी मल्टीपल रियलिटीज़ में से आप अपनी अवेयरनेस को किस रियलिटी में लगाते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देती हूँ जो लोगों को बिल्कुल साइंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है। जैसे एक टीवी चैनल आप देखते हो ना, तो टीवी चैनल पे क्या होता है? टीवी चैनल पे 1000, 2000, 10,000 से ज़्यादा मतलब आपके पास चैनल एक साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, आप अभी एक स्पेसिफिक चैनल यानी एक रियलिटी उसको मान लेते हैं। एक कोई भी चैनल आप देख रहे हो, XYZ चैनल है, उसको आप देख रहे हो। उस पर्टिकुलर चैनल में जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मूवी हो सकता है, गाना हो सकता है, न्यूज़ हो सकती है, वो जो कुछ भी आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर रियलिटी के तरह हुआ। ठीक है, बाकी के जो 999 चैनल जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने अपना फोकस उधर लगाया नहीं है। आपने उस चैनल को अपने रिमोट से चूज़ किया नहीं है। ठीक है, आप जिस चैनल को चूज़ कर रहे हो, सिर्फ उस रिमोट कंट्रोल से जिस भी चैनल को आप चूज़ करते हो, उस चैनल को ही आप एक्सपीरियंस करते हो। तो यही सेम चीज़ आपकी रियलिटी में होता है। इस 3D में जिस चीज़ के लिए आप अवगत हो, आप अवेयर हो, उसी रियलिटी को आप एक्सपीरियंस करते हो। मतलब पैरेलल रियलिटीज़ बिल्कुल टीवी चैनल की तरह ही हैं, सब एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आप जिस माइंडसेट से, जिस थॉट से, जिस बिलीफ से अपनी अवेयरनेस के साथ एक रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, उसी रियलिटी को आप 3D में एक्सपीरियंस करने लग जाते हो। ठीक है, अब ये अगर पैरेलल रियलिटी आपको समझ में आ गई तो मैं नेविल गोडार्ड सर की एक लाइन आपको बताती हूँ जिससे आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में पैरेलल रियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। नेविल गोडार्ड सर कहते हैं, क्रिएशन इज फिनिश्ड, यू सिंपली बिकम अवेयर ऑफ इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको बस अपनी अवेयरनेस शिफ्ट करनी है। जो रियलिटी आप चाहते हो वो ऑलरेडी वहाँ पर है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर आप सोचते हो कि मेरा एसपी मुझे इग्नोर करता है, तो आप उसी रियलिटी पर हो, आप इसी बात से अवेयर हो और इस बात को रियलिटी मान के बैठे हो, इस बात को एज फैक्ट मान के बैठे हो कि यही सत्य है।
लेकिन अगर आप सोचते हो कि मेरा एसपी ऑलरेडी मुझसे प्यार करता है, मुझे बेहद चाहता है, मेरे से बहुत ज़्यादा, ही इज़ मैडली इन लव विद मी, और शी इज़ ऑलवेज चेजिंग मी बिकॉज शी लव्स मी सो मच, ये आपकी एक नई परसेप्शन है टूवर्ड्स योर न्यू रियलिटी, राइट? तो आप एक नई रियलिटी पर शिफ्ट हो गए, आपका फोकस जहाँ चला गया वही चीज़ आप एक्सपीरियंस करने लग गए। मतलब आप जो भी सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि वो पैरेलल रियलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। 999 जो अदर चैनल है, अब आपने उसमें स्विच कर लिया तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो स्विच कर रहे हो आप, समझ रहे हो? तो पैरेलल रियलिटी में सारा जो गेम है ना, वो आपकी अवेयरनेस का है कि पैरेलल रियलिटी में किस जगह पे आप अपनी अवेयरनेस लगा रहे हो, किस जगह पर आप अपना फोकस डाल रहे हो, उसी रियलिटी को आप 3D में एक्सपीरियंस करोगे। तो डिसाइड करो कि आप किस रियलिटी में जीना चाहते हो। मैं हमेशा कहती हूँ ना, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। जो भी रियलिटी आपको चाहिए उसको क्लियरली डिफाइन करो। अगर आप रिच बनना चाहते हो तो आप रिच बनने की रियलिटी को माइंड में इमेजिन करो और शिफ्ट करो अपने आप को वहाँ पर, अपने आप को उस रियलिटी का हिस्सा बनाओ। बार बार वो रेपिटेशन ऑफ थॉट्स, रेपिटेशन ऑफ फीलिंग्स, रेपिटेशन ऑफ इमेजिनेशन से अपने आप को ये एहसास कराओ कि जो 3D है ना, ये मेरी रियलिटी नहीं है, क्योंकि 3D अपने आप में एक डेड रियलिटी है। 3D का क्रिएशन कहाँ से हो रहा है? मेरे थॉट से हो रहा है, मेरी फीलिंग से हो रहा है, मेरी इमेजिनेशन से हो रहा है। तो जब सारा सोर्स ही मैं हूँ तो मुझे अपने आप पर फोकस करना चाहिए ना, मुझे 3D पे थोड़ा ना फोकस करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप एसपी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उस रियलिटी में शिफ्ट करो जिसमें एसपी ऑलरेडी आपके साथ है। उस रियलिटी को महसूस करो जैसे वो ऑलरेडी आपकी अपनी है, जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आपकी डिजायर्ड रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आपको सिर्फ अपनी अवेयरनेस को ही तो उस तरफ लगाना है। आपको सिर्फ उस रियलिटी को अपने माइंड में एक्सपीरियंस ही तो करना है। उसको एक्सपीरियंस इस लेवल पे करना है कि वो आपके मन में एक सच में एक फैक्चुअल बन जाए, मतलब एक फैक्ट बन जाए। और वो कैसे होगा? वो रिपीटेशन से होगा। तो रिपीट क्या करना है आपको? रिपीट करना है वो पॉजिटिव थॉट्स, रिपीट करनी है वो पॉजिटिव फीलिंग्स कि ये ऑलरेडी मेरे पास है, मेरी डिज़ायर तो ऑलरेडी मेरे पास है, ठीक है। रिपीट करने हैं वो इमेजिनल सीन्स जिसमें आपको इस बात का एहसास होता है कि ये रियलिटी मेरी अपनी हो चुकी है, ठीक है। और जैसे जैसे आप ये रेपिटेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप ये देखेंगे कि आपके अंदर बिलीफ जो है वो अपने मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब आप 3D पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। जैसे आप उस रियलिटी में ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करते हो 3D में, तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना सारी चीज़ें, उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस 3D रियलिटी से निकल कर इसको एज अ इल्यूजन, जैसे भ्रम होता है ना, हम टीवी देखते हैं, हम जो मूवी देखते हैं स्क्रीन पे, तो वो एक भ्रम है ना, वो रियलिटी थोड़ा ना एग्जिस्ट कर रही है, वो हमारा भ्रम है कि हाँ ये रियलिटी की तरह दिख रहा है तो ये रियलिटी है। लेकिन जैसे आप अपनी आंखें वहाँ से हटाते हो, आप जैसे मल्टीप्लेक्स से बाहर निकल के आते हो, आप तो एक्चुअल रियलिटी में आ जाते हो। तो सेम 3D को आप ऐसे ही ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे। 3D में मुझे जो दिख रहा है वो मेरी रियल रियलिटी नहीं है, मेरी रियल रियलिटी मेरा क्रिएशन है, ठीक है। अब क्वांटम जंपिंग को हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं और नेविल गॉडार्ड सर का जो पर्सपेक्टिव था इस पर वो भी हम समझ लेते हैं। तो सिंपली क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमारी जो रियलिटी है, हमारी जो 3D है, वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंजेबल है, ठीक है। यानी वो एक जगह जो आपको दिख रहा है ना, वो स्थायी रूप से एक जगह नहीं है, वो चेंज होती रहती है, अपने आप को बदलती रहती है, ठीक है। बहुत सारी पैरेलल रियलिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इसका मतलब सिंपली मैं फिर एक बार बता देती हूँ कि एक रियलिटी में अगर आप गरीब हो, दूसरी रियलिटी में आपको ये भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा कि आप रिच हो। अगर एक रियलिटी में आपका एसपी आपसे दूर है तो दूसरी रियलिटी में आप खुद देखोगे कि आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो कि आप दोनों हैप्पीली मैरिड हो। अगर एक रियलिटी में आप किसी हेल्थ इशू को फेस कर रहे हो तो दूसरी रियलिटी में ये पॉसिबिलिटी 100% एग्जिस्ट करती है कि आपकी हेल्थ परफेक्टली फाइन है, ठीक है। तो क्वांटम जंपिंग मैनिफेस्टेशन का फंडा ये है कि आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू। एंड दैट इज व्हाई नेविल गोडार्ड सर हैज सेड कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी।
और इसलिए वो एक बात और भी कहते हैं कि यू मस्ट अज्यूम द फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड अंटिल योर अजम्पशन हैज़ ऑल द सेंसरी विविडनेस ऑफ रियलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका एक्सपीरियंस अभी से फील करना शुरू करो। जैसे ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो कि अगर आई कैन सी इट इन माई इमेजिनेशन, अगर मैं अपने इमेजिनेशन में देख सकता हूँ तो वो मेरे 3D का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाता है। मुझे सारा ध्यान अपनी इमेजिनेशन को स्टिक करके रखने में है, मेरे को उसको पकड़ के रखना है जब तक कि ये 3D में आ नहीं जाता, ठीक है। और इसी जगह जब क्वांटम जंपिंग का मसला आता है तो यहाँ पर सीधे सीधे एक जो बात आपको समझने वाली है वो ये है कि क्वांटम जंपिंग यहाँ पर ये कहती है कि आप अभी के अभी अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को अगर एक्सेप्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्वांटम जंप कर जाते हो, अपनी 3D रियलिटी को छोड़कर आप उस रियलिटी का हिस्सा बन जाते हो जिसमें आपकी डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका माइंडसेट होता है, जो आपकी इंटरनल रियलिटी में आपने अपने माइंडसेट के थ्रू, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू जो अपने इंटरनल रियलिटी को क्रिएट किया है, 3D उसी रियलिटी को पोर्ट्रे करती है, 3D उसी रियलिटी को आपको दिखाती है। तो हम अगर आज इसी वक्त इसी सेकंड क्वांटम जंप कर जाते हैं अपनी डिजायर्ड रियलिटी में और उसी को रियलिटी मानते हैं, तो इंटरनल रियलिटी में आपने कौन सी छवि छोड़ी? क्वांटम जंप करके आपने डिजायर्ड रियलिटी की छवि छोड़ी। तो 3D क्या दिखाएगी आपको? डिजायर्ड रियलिटी तो दिखाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। अब आपको क्वांटम जंप करना कैसे? तो 4 सिंपल स्टेप में मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्वांटम जंपिंग होती कैसे है। पहला जो स्टेप है, अपनी पुरानी रियलिटी को कंप्लीटली इग्नोर करो। जब आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब जंप करते हो तो हम पॉइंट ए को छोड़ते हैं ना, कंप्लीटली छोड़ देते हैं ना। तो इग्नोर करने का मतलब ही यहाँ पर यह है कि अपनी पुरानी रियलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है ना, रियलिटी जिसमें आप नहीं रहना चाहते हो, उसको कंप्लीटली छोड़ दो, उसकी तरफ ध्यान देना बंद करो। दैट इज नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप, अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी को, जिसमें आप एक्चुअली जीना चाहते हो, अपने डिज़ायर्ड रियलिटी में तुरंत के तुरंत माइंड में अपने आप को डिक्लेयर करो कि आज से, इस मोमेंट ऑनवर्ड से ये मेरी न्यू रियलिटी है। मेंटली उस चीज़ को रियल फील करो। और ये आपकी हो गई जंपिंग, यानी एक जगह से पॉइंट ए से आप पॉइंट बी पे चले गए, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, अपनी नई रियलिटी के हिसाब से, प्लीज़ अपनी नई रियलिटी के हिसाब से सोचना चालू करो। अपनी नई रियलिटी के हिसाब से हर चीज़ को महसूस करना स्टार्ट करो। अपनी नई रियलिटी के हिसाब से स्टार्ट बिहेविंग इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है। जिसको नेविल गोडार्ड सर ने ना लिविंग इन द एंड बताया। लिविंग इन द एंड मतलब क्या है? जब आप ऑलरेडी लिविंग इन द एंड, यानी अपनी मैनिफेस्टेशन के पॉइंट में जब आप ऑलरेडी जी रहे हो उस मैनिफेस्टेशन को, जहाँ पर एंड गोल आपका आपके पास मिल चुका है आपको, तो आपको दुनिया कैसे दिखाई देगी? आप उस दुनिया में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे? कैसे उस दुनिया में अपनी चीज़ों को देखोगे? वही तो है ना लिविंग इन द एंड। तो करा दिया ना नेविल सर ने क्वांटम जंपिंग। जब लिविंग इन द एंड में आप जीना चालू करोगे तो 3D के कोई मायने रहेंगे क्या? एब्सोल्युटली नॉट। 3D फिर जीरो हो जाती है ना, क्योंकि मेरे माइंड में मैं वो पर्सन ऑलरेडी बन चुकी हूँ जिसके पास डिजायर्ड रियलिटी है। तो 3D में मुझे क्या फर्क पड़ता है कि क्या दिख रहा है? मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ ना जो मेरे मन में है, मैं 3D को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ। समझ रहे हो आप? तो इसलिए जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नई रियलिटी के हिसाब से सोचना स्टार्ट करो, नई रियलिटी के हिसाब से महसूस करना और उसी के हिसाब से बिहेव करना भी स्टार्ट करो, ठीक है। नंबर 4th स्टेप इज 3D रियलिटी अपनी आप नई रियलिटी को रिफ्लेक्ट करेगी। ये चीज़ पर फोकस करना आपका काम नहीं है। कब रिफ्लेक्ट करेगी, कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ये काम आपका नहीं है। उसका काम है वो सबकॉन्शियस माइंड का, वो अपने आप उस चीज़ को मोल्ड करेगा आपके लिए। मतलब कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है। जो रियलिटी आप चाहते हो बस उसको अभी चूज कर लो। ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर सारा गेम आपका मेंटल लेवल पे है। अगर मेंटली आपने किसी चीज़ को आज एक्सेप्ट कर लिया, उस रियलिटी में अपने आप को एक एक सॉलिड पर्सन बनाकर वहाँ खड़ा कर लिया आपने कि नहीं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसी बात पे टिका रहूँगा कि मेरी नई रियलिटी यही है जो मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी को मैंने माना है।
मेरी और कोई रियलिटी है ही नहीं, मेरी यही रियलिटी है। और तब तक आप डटे रहे इस बात पर जब तक ये 3D में रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए 3D अपने आप में आपको वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराएगी जो आपने डिज़ायर्ड रियलिटी में खुद के लिए एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब मैं इसका ना एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल भी आपको समझा देती हूँ। चलो सबसे पहले ना मनी का एग्जाम्पल लेते हैं। ओल्ड थिंकिंग में आपके पास अभी मनी के पैटर्न में क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पैसा पाने के लिए, मेरी लाइफ में कभी कोई चीज़ मॉनेटरी बेनिफिट के नाम पे आती ही नहीं है। ये सारा क्या है, ये करंट रियलिटी आपको दिखा रही है, तो ये थिंकिंग पैटर्न आपका बन गया है। बट क्योंकि आपको क्वांटम जंपिंग करना है तो इस रियलिटी को, ये आपकी हो गई ओल्ड रियलिटी, इस रियलिटी को आपको छोड़ना पड़ेगा। और क्वांटम जंपिंग अप्रोच के हिसाब से आपको क्या सोचना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी एक रिच पर्सन हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरे पास वो सब कुछ है जो मनी कैन बाय, जिससे भी जो पैसा चीज़ खरीद सकता है वो सब कुछ मेरे पास है। ये आपको स्टार्ट करना होगा सोचने के लिए। आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, आपको ये सोचना पड़ेगा। और ये बात ना मैंने बहुत डिटेल में अपनी पुरानी वीडियोस में समझाई है कि आपको ग्रैटिट्यूड क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको लिस्टिंग मेथड से कैसे अपने आसपास की चीज़ों को धन्यवाद देना चाहिए। जब आप इस तरह से सोचोगे ना तो आपका पैटर्न ऑफ थिंकिंग यहाँ चेंज होने लग जाएगा। अब आप लैक की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, अब आप अबंडेंस की तरफ फोकस कर रहे हो। और अबंडेंस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नोटों की गड्डी के हिसाब से आपको दिखाई दे, अबंडेंस हर चीज़ में आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आप हर छोटी छोटी अबंडेंट चीज़ों को अप्रिशिएट करना चालू करेंगे एंड इट गोज़ फॉर योर मनी ऑल्सो। तब आप मनी में भी आप देखेंगे कि आपके पॉजिटिव थिंकिंग से मनी में भी आपके बढ़ोतरी आना चालू हो गई है। ठीक है, तो जब आप ये शिफ्ट करते हो तब आपके अंदर नए आइडियाज़ आने लगते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं। आप खुद ही अट्रैक्ट करने लगोगे उन लोगों को जो आपके आइडियाज़ को, आपको आपको एज आपके स्किल सेट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। फिर आपका जो पैसे से रिलेटेड स्ट्रगल आप कर रहे थे वो स्ट्रगल अपने आप बंद होने लग जाता है। फिर things would start happening in a most effortless manner. That's how the manifestation process works. Okay, now let's take the example, वो रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हैं। तो ओल्ड थिंकिंग में क्या है आपके, मेरा एसपी मुझे मैसेज नहीं करता, मेरा एसपी मुझे उतना प्यार नहीं करता, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहता है मैम, मेरा एसपी कमिट नहीं कर रहा, हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, वो शादी के लिए तैयार नहीं है, वो पेरेंट्स को लेकर गलतियां बताता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ करंट रियलिटी और आप इसको छोड़ना चाहते हैं, आप उस रियलिटी में जाना चाहते हैं जहाँ पर आपकी डिज़ायर आपकी हो चुकी है, तो आपका क्वांटम जंपिंग अप्रोच क्या रहेगा, मेरा एसपी ऑलरेडी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे को बहुत ज़्यादा चाहता है, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम दोनों एक परफेक्ट कपल हैं एक दूसरे के लिए, और हम दोनों वो ही इंसान हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ये बात मुझे भी एहसास होती है, मेरे एसपी को भी एहसास होती है। दैट्स वाई वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ टुगेदर। ये आपका क्वांटम जंपिंग अप्रोच हुआ। तो जब आप दिमाग में ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो तो नेचुरली एसपी के अंदर वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। एसपी आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एसपी आपसे बातें करने लग जाएगा, एसपी आपकी तरफ वो अप्रोच रखने लग जाएगा कि चलो कहीं डेट पर चलते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं मिलते हैं, कहीं बात करते हैं, कुछ दिल स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव। बिकॉज आपने अभी अपनी इंटरनल रियलिटी के पूरे जो प्रोग्राम है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, सेम गोज फॉर हेल्थ मैनिफेस्टेशन। अभी करंट रियलिटी में मुझे कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस हेल्थ प्रॉब्लम कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर फिजिकल अपीयरेंस में आपकी हाइट कम है, आपको लगता है कि नहीं मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है नहीं मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मुझे और फेयर होना चाहिए था, व्हाटएवर जो भी आप चेंजेस चाहते हैं वो आपकी करंट रियलिटी पर फोकस कर करके आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, नेगेटिव चेंजेस जो आप देख रहे हो अभी, उन सारे चेंजेस को आपको छोड़कर उस क्वांटम जंपिंग अप्रोच में जाना है जहां पर आप नई रियलिटी को अपना मान चुके हो। तो अगर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपको ये देखना है कि मैं ऑलरेडी परफेक्टली हेल्थी हूँ, मेरी बॉडी नेचुरली ऑटोमेटिकली बिना किसी मेडिसिन के हील हो जाती है, मेरी बॉडी में वो चेंजेस अपने आप आ जाते हैं जो मैं डिज़ायर्ड चेंजेस अपने अंदर चाहता हूँ या चाहती हूँ।
ठीक है। अब वो डिज़ायर्ड चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। मैंने फिजिकल अपीयरेंस चेंज करने की बात की, आप चाहें तो उसको हेल्थ एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। तो जब आप अपनी बॉडी को ऑलरेडी हेल्दी फील कराते हो तो आपके सेल्स भी इसकी एनर्जी में शिफ्ट होने लग जाते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, कैसे आपकी जो हाइट की जर्नी है या फिर आपके कॉम्प्लेक्शन की जर्नी है या फिर आपकी किसी अगर डिसीज से आप सफ़र कर रहे हो तो उसको ठीक करने की जर्नी वो कैसे बदलती है। आपके बॉडी के अंदर आपके थॉट्स से जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कैसे आपके सेल्स को चेंज करती है, मैंने पूरा अच्छे से बताया। तो जब आप इस तरह से अपने अंदर के माइंडसेट को चेंज करते हो, अपनी इंटरनल रियलिटी को चेंज करते हो, तो आप बिना किसी स्ट्रगल के, अगर हेल्थ के एस्पेक्ट से बात करूं तो हीलिंग एक्सपीरियंस अपने आप करने लग जाते हो। आपकी बॉडी खुद ब खुद हील होने लग जाती है। अच्छा, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों को ना कभी बुखार हुआ हो, अगर हमें फीवरिश फील हो रहा है, ठीक है, हम सब मतलब पहले सिम्टम्स आते हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स आते हैं कि हमें ना बॉडी में थकान लगना चालू हो जाएगी, हमारा मन करेगा लेटने का। अब उस दौरान अगर आपने उन सिम्टम्स को बहने दिया अपने अंदर कि हाँ मुझे लग रहा है ना बुखार हो रहा है, देखना मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है, मुझे बार बार आपको ना रिमाइंड कराता है माइंड कि देखो, लॉजिकल माइंड आपको ये कह रहा है मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, और आपका मन ये बार बार कहेगा कि अब मुझे ना मेडिसिन ले लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब आपने उस चीज़ को, उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, कुछ क्लाइंट्स मेरे और भी हैं जिनके साथ ये हुआ है कि कोल्ड है, कफ है, छोटी छोटी जो एक ऐसे छोटी छोटी बीमारियां होती हैं ना जिसमें हम मेडिसिन नहीं लेना चाहते। आप अगर मेडिसिन नहीं लेते हो उसमें और अपने आप को ये बार बार कहते रहते हो, अरे अभी देखना, अभी मैं बस चाय पीऊँगी ना, या मैं अभी एक कुछ गर्म बेवरेज ले लूँगी ना, तो मेरे अंदर जो ये कोल्ड कफ बन रहा है ना ये ठीक हो जाएगा। आप नेक्स्ट डे देखो उनके अंदर बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट डे आप देखो उनको फीवरिश जैसा फील हो रहा था वो ठीक होने लग जाते हैं। आई टेल यू माई मॉम स्टोरी। मेरी मॉम जो है वो कभी बुखार में दवाई लेती नहीं है, बहुत मुश्किल से उनको दवाई खिलानी पड़ती है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो जाता है, अदरवाइज शी नेवर टेक्स मेडिसिन। और वो 2-1 दिन में अपने आप ठीक हो जाती हैं क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा है, राइट। तो ऐसे ही आपके अंदर जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, एंड दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल। मैं मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें समझा रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि यही सही है, आई एम नॉट सेइंग कि ये मैं जो बता रही हूँ ये गलत है या साइंस गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ, इवन साइंटिफिकली भी अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको ये कहते हैं कि प्लीज़ स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स टू योर सेल्फ, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो हम जो चीज़ें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, चाहे वो सर्जरी के फॉर्म में हो, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट के फॉर्म में हो, कोई भी, वो काम कैसे करेगा अपना 100%? वो करेगा ही नहीं, क्योंकि गेम सारा माइंड का है, समझ रहे हो आप। तो इन चीज़ों पर क्योंकि बहुत सारे जो एंटी मैनिफेस्टेशन पीपल है ना, वो आके यहाँ पर लिखने लग जाते हैं कि अरे भाई आपको कैसे पता, ये कैसे होता है। भाई मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये थियोरी है नेवल गोडार्ड सर की, ये थियोरी है मैनिफेस्टेशन जिन्होंने भी आज तक सो फार सिखाया है, चाहे वो रिलीजियस एस्पेक्ट पे हो, चाहे वो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको प्रूव होती है कि माइंड से ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर माइंड में चेंजेस करोगे, फिजिकल चेंजेस हों, चाहे वो 3D के हों, चाहे वो आपकी बॉडी के हों, वो चेंजेस आपको दिखाई देने लग जाएंगे। सबसे पहले माइंड को बदलना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक और ख़ास बात आती है, और वो ये आती है कि ठीक है हमने एक बार को जंप तो कर लिया, लेकिन हम वहाँ सस्टेन कैसे करें, हम उस जगह पर उसको कैसे मान के चलें कि यही हमारी रियलिटी है। सबसे पहले अपने आप को ये रिमाइंड कराइए दैट इट इज़ यू हु इज़ द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। अगर आप ये बात खुद को रियलाइज़ नहीं कराते हैं देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इट इज़ यू हु इज़ द ऑपरेट पावर ऑफ योर ओन रियलिटी। आपको इस बात को रिमाइंड कराना है खुद को, इसको अफर्म करिए, बार बार इस चीज़ का एहसास कराते रहिए कि सारा क्रिएशन मेरे थ्रू हो रहा है, मेरी रियलिटी में जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर भी मैं हूँ, क्रिएटर भी मैं हूँ, हर चीज़ एक्सपीरियंस करने वाला पर्सन भी मैं ही हूँ। तो ये तीनों चीज़ों का जो रोल मिला है वो मुझे मिला है, देयर इज़ नोबडी एल्स। जब आप इस चीज़ का रिमाइंडर अपने आप को कराते हैं तब आपको ये एहसास होता है कि आप कितने पावरफुल हैं। आप सारी पावर खुद को दे रहे हैं, 3D को नहीं दे रहे हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को नहीं दे रहे हैं, आप सारी की सारी पावर खुद को दे रहे हैं,
ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, नेविल गोडार्ड सर ने बार बार कहा है कि योर इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। अगर कोई चीज़ आपको 3D में इम्पॉसिबल दिख रही है, उसको पॉसिबल करने के लिए इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो ना आप। जितना ज़्यादा इमेजिनेशन में आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, बार बार रिपीट करोगे, उतना ही जल्दी आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है एज अ रियलिटी। आप देखो 3D में, आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, 3D में जो टेबल, चेयर, फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो, वो किसी ना किसी ने पहले इमेजिन किया है, बाद में उसका फिजिकल स्ट्रक्चर आपके सामने आया। तो इमेजिनेशन से ही तो रियलिटी का क्रिएशन हुआ है। बिना इमेजिनेशन के रियलिटी कैसे एग्जिस्ट करेगी? 3D एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो जब सारा क्रिएशन ही इमेजिनेशन से होता है, देन व्हाई डोंट यू टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन इमेजिनेशन? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। देयर इज नथिंग विच इज होल्डिंग यू बैक, देयर इज नथिंग विच इज स्टॉपिंग यू। एम आई राइट और रॉन्ग? इतनी ज़्यादा पावरफुल है आपकी इमेजिनेशन। तो जो आप अपने दिमाग में एक्सेप्ट करते हो वही 3D में दिखाई देने लगता है। अगर इस बात का एहसास आपको हो गया, तो सबसे पहले आपको एहसास कराना है कि मेरे पास पावर है, और उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अगर मुझे एंड गोल में जीना है, तो मुझे एंड गोल को पहले एक्सपीरियंस करना है अपनी इमेजिनेशन में। क्वांटम जंपिंग का अल्टीमेट सीक्रेट है ये। आपको ग्रेजुअली इम्प्रूव होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप सक्सेस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही मोमेंट में नई रियलिटी में जंप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करना है, और अवेयरनेस सबसे पहले आपको 3D से हटा के अपनी इमेजिनेशन में लगानी है, और उसको बार बार रिपीट करना है। तब तक रिपीट करना है जब तक आप इस बात को एक्सेप्ट ना कर लो कि आप ये 3D रियलिटी का हिस्सा नहीं हो। आप इस समय खड़े हो एज सॉलिड पर्सन इन योर डिजायर्ड रियलिटी, और बाकी सब कुछ मिथ्या है, बाकी सब कुछ झूठ है जो 3D में मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे माइंड में जो मैंने एक्सेप्ट किया, सच्चाई वही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वांटम जंपिंग एक ही झटके में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको प्रॉमिस करनी होगी जब भी आप क्वांटम जंपिंग करते हैं, कि जैसे ही मैंने अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में कदम रखा, मैं पुरानी रियलिटी में, चाहे दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, मैं पुरानी रियलिटी में शिफ्ट नहीं करूँगा। ठीक है, आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करें अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में, लेकिन पुरानी रियलिटी से कोई भी चीज़ का एक्सेप्टेंस आप दोबारा नहीं करेंगे। अपनी आइडेंटिटी आप 3D में नहीं जिएंगे, अपनी आइडेंटिटी को आप अपनी 4D रियलिटी या इमेजिनल रियलिटी या डिज़ायर्ड रियलिटी को ही पकड़ के बैठेंगे, आप उसी में अपने आप को रखेंगे। आप 3D रियलिटी का हिस्सा अब उसके बाद से नहीं बनेंगे। मैं ऑलरेडी अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में हूँ, ये बात आपको बार बार रियलाइज़ कराना है अपने आप को। जब भी आपका लॉजिकल माइंड जो है वो इंटरवीन करता है ना कि नहीं नहीं ये कैसे, हमें 3D में तो कुछ और दिख रहा है, तो आपको यही बात आपको खुद को रियलाइज़ करानी है कि मैं क्वांटम शिफ्ट कर चुका हूँ, मैं क्वांटम जंपिंग कर चुका हूँ। अब मेरी जो रियलिटी है वो ये 3D नहीं है, मेरी रियलिटी वो मन में जो मैंने एक्सेप्ट किया वो है। मैं अभी के अभी एक वेल्दी पर्सन हूँ, मैं अभी के अभी एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं अभी के अभी इस राइट नाउ मोमेंट में एक सक्सेसफुल पर्सन हूँ। चाहे वो SP की सक्सेस हो, चाहे वो वेल्थ की सक्सेस हो, चाहे वो जॉब की सक्सेस हो, चाहे वो एग्ज़ाम की सक्सेस हो, मैं वो पर्सन हूँ। कोई इस बात का प्रूफ मुझे 3D में दे या ना दे, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये मैं डिक्लेयर करता हूँ खुद को कि मैं वो पर्सन हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बस अब इसको अच्छे से अप्लाई करना आप शुरू कीजिए। बहुत ही पावरफुल टूल है ये, क्योंकि इस एक पावरफुल शिफ्ट से आपकी जो भी लाइफ जो आप डिज़ायर्ड रियलिटी में चाहते थे उसको आप जीना स्टार्ट कर दोगे, आप इंस्टेंटली उसको चेंज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट, और मैंने बहुत कोशिश की कि आपको आसानी से हर तरह से पैरेलल रियलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। क्वांटम रियलिटी क्या है उसका मैंने आपको समझा दिया। मेटाफिज़िक्स में जो क्वांटम जंपिंग मैनिफेस्टेशन के थ्रू की जाती है उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, और इमेजिनेशन को किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आपको कैसे उस न्यू रियलिटी में सस्टेन करना है मैंने वो भी आपको बता दिया। तो मैंने पूरी कोशिश तो की है कि इस वीडियो में आपको अच्छे से क्वांटम जंपिंग के बारे में समझ में आ गया हो। और अगर
अच्छे से समझ में आ गया है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताइएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया है इसकी क्लैरिटी आपको अच्छे से मिली है या नहीं मिली है। प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और आपको लगता है ये चैनल में काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए जाते हैं नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग से रिलेटेड और मैनिफेस्टेशन की जर्नी को अगर आपको लगता है ये चैनल आपका आसान बना रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। अगर आपकी ऑलरेडी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी ये चैनल को फॉलो करते करते आपके पास मिली हैं आपको लाइफ में, तो आप मुझे सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी सक्सेस स्टोरी का जब वीडियो लेकर आऊँगी तो विद प्रूफ जो भी सक्सेस स्टोरी आप सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजी है वो, प्लस मेरी खुद के क्लाइंट्स की जो सक्सेस स्टोरी है वो, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करूँगी। तो आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी। मेरा ईमेल आईडी है lawofassumptioncoaching@gmail.com। और साथ ही साथ अगर आप 1-to-1 कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो 1-to-1 कोचिंग की सीट्स जो हैं अब मार्च मंथ के लिए अवेलेबल है। फरवरी मंथ पूरा खत्म हो चुका है। इनफैक्ट 4 मार्च के बाद ही मैं आपको कोई अब कोचिंग प्रोवाइड कर पाऊंगी। 4 मार्च तक सारा बुकिंग हो चुकी है। तो येस, 1-to-1 कोचिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ जो इंटरेस्टेड लोग हैं कोचिंग लेने में वही कांटेक्ट करें। 30 मिनट्स का डीएम सेशन भी अवेलेबल है। अगर आप शॉर्ट कोचिंग लेना चाहते हैं तो 60 मिनट्स का भी अवेलेबल है। उसके लिए भी डिटेल्स में जानने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मैनिफेस्टेशन वर्कबुक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं और पेमेंट करके वर्कबुक को स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करना। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो। अब मैं मिलूंगी बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।